क्या आप भी मेरी तरह जीवन की राह पर भटक रहे हैं? मेरी तरह किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं और लाखों कोशिशों के बावजूद समस्या का हल नहीं निकल पा रहा है, तो आपने बिल्कुल सही विधियों पर क्लिक किया है। यह कहानी मेरी और आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, आपको मेरी चैनल स्पिरिचुअल हिंदू में स्वागत है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है जब पूर्वी और राहुल नाम के दो मित्र प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेने के लिए जंगल में घूमने निकले। जंगल की हरियाली, पक्षियों का चहचहाना और ठंडी हवा उनके मन को मोह रही थी। वे बातों में इतने मग्न हो गए कि कब जंगल के भीतर गहराई तक चले गए, इसका उन्हें एहसास ही नहीं हुआ। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा और चारों ओर अंधकार छा गया। पूर्वी और राहुल को अब चिंता होने लगी कि वे रास्ता भटक चुके हैं। उन्होंने कई दिशाओं में चलने की कोशिश की, पेड़ों पर निशान ढूंढे, लेकिन जंगल का हर कोना एक जैसा लग रहा था। धीरे धीरे डर उनके दिल में घर करने लगा। राहुल ने कहा, लगता है हम फंस गए हैं, अब क्या करें? पूर्वी ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, घबराओ मत, हम कोई उपाय ज़रूर निकाल लेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। दोनों आगे बढ़े, लेकिन हर तरफ घना जंगल और गहराता अंधकार उनके साहस को डगमगाने लगा। तभी उन्हें एक पेड़ के नीचे एक साधु जैसी वेशभूषा में एक वृद्ध पंडित बैठे हुए दिखे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था और आंखों में गहरी शांति। राहुल ने डरते हुए पूछा, महात्मा जी, कृपया हमारी सहायता करें। हम रास्ता भटक गए हैं और घर वापस जाने का मार्ग नहीं मिल रहा। पंडित मुस्कुराए और बोले, बेटा, जंगल में खोना केवल भौतिक भटकाव नहीं होता, यह मन का भ्रम भी हो सकता है। जब इंसान खुद पर भरोसा खो देता है, तब वह हर रास्ता अंधकारमय महसूस करने लगता है। पूर्वी ने उत्सुकता से पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए महात्मा जी? पंडित ने कहा, तुम्हें सबसे पहले अपने मन को शांत करना होगा। घबराहट में लिए गए निर्णय अक्सर तुम्हें और भटका देते हैं। बैठो, आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान दो। पूर्वी और राहुल ने ऐसा ही किया। कुछ ही पलों में उनकी घबराहट कम होने लगी और मन शांत हो गया। तब पंडित ने आगे कहा, अब अपनी यात्रा को याद करो। कौन से पेड़ों को पार किया था, कौन से पक्षियों की आवाज़ सुनी थी और कौन से फूलों की खुशबू महसूस की थी। प्रकृति हमेशा संकेत देती है, बस उसे ध्यान से देखना होता है। पूर्वी को याद आया कि वे एक पुराने बड़े बरगद के पेड़ के पास से गुजरे थे, जिसकी शाखाएं झुकी हुई थीं। राहुल को याद आया कि उन्होंने एक जलधारा की आवाज़ सुनी थी। पंडित मुस्कुराते हुए बोले, बस वही मार्ग पकड़ो जहाँ पानी की धारा बह रही थी। पानी हमेशा जीवन की ओर बहता है और वही तुम्हें तुम्हारे मार्ग पर वापस ले जाएगा। पूर्वी और राहुल ने महात्मा को धन्यवाद दिया और उनके बताए मार्ग पर चल पड़े। सचमुच कुछ ही देर में उन्हें जलधारा दिखी और उसके किनारे चलते चलते वे सुरक्षित अपने गांव पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद पूर्वी ने कहा, राहुल, वो कोई साधारण पंडित नहीं थे, वे तो स्वयं भगवान थे जो हमारी सहायता के लिए आए थे। राहुल ने सहमति में सिर हिलाया और बोला, हाँ, उन्होंने हमें न केवल रास्ता दिखाया, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाया। घबराहट के समय मन की शांति ही सबसे बड़ा मार्गदर्शक होती है। उस दिन के बाद से पूर्वी और राहुल ने न केवल अपनी यात्रा में, बल्कि जीवन के हर कठिन मोड़ पर धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना सीख लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना, ताकि आपको 80 से 80 वीडियो दे सकूं। धन्यवाद।